मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, हमेशा जो है प्रयास करते रहा और मेरा जर्नी जो है काफ़ी लंबा रहा, 5-6 साल का रहा। इनकी कहानी में सबसे खास बात यह है कि इन्होंने 8 घंटे की नौकरी करते हुए भी CGPSC जैसे कठिन एग्जाम में सफलता हासिल की। मुझे ये लगा था कि सिलेक्शन होगा लेकिन रैंक 3 आ जाऊँगा, DC पोस्ट मिल जाएगा मुझे, ये मैंने भी नहीं सोचा था। भिलाई स्टील प्लांट में आप नौकरी करते हैं, कौन से पद पर? जी, मैं इंजीनियरिंग एसोसिएट के पद पर हूँ अभी। कि लोगों के बीच में ये एक मिथक है कि भाई 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ये जो है ना आदमी 1 दिन पढ़ सकता है, 2 दिन पढ़ सकता है। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? कितने अटेम्प्ट के बाद आपको सफलता मिली? जी, ये मेरा जो है टोटल 6वां अटेम्प्ट हो गया है। मैंने जो है 4 बार जो है मेंस लिखा है और 2 बार इंटरव्यू दिया है। क्या कभी आपकी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं हुआ? टाइम ना देने को लेकर के कभी झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ? आपके पिताजी गुजर चुके हैं, उनकी क्या इच्छा थी आप क्या बने? मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती तो वो मेरे पिताजी को होती। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। प्रदेश में CGPSC 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आप लगातार टॉपर्स के इंटरव्यू देख रहे होंगे। इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ में रैंक 3 हासिल करने वाले यशवंत कुमार देवांगन जी के यहाँ पहुंचे हुए हैं। इनकी कहानी में सबसे खास बात यह है कि इन्होंने 8 घंटे की नौकरी करते हुए भी CGPSC जैसे कठिन एग्जाम में सफलता हासिल की है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भारतीय मीडिया और उसके दर्शकों की तरफ से। धन्यवाद। BSP की नौकरी में आप हैं, उसके बावजूद आपने CGPSC जैसा जो बहुत कठिन एग्जाम माना जाता है, उसके लिए लोग बोलते हैं कि बहुत 15 घंटे की पढ़ाई, 14 घंटे की पढ़ाई, और नौकरी के साथ तो हो ही नहीं सकता, कुछ लोग ये भी बोलते हैं। उसके बावजूद आपने किया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जो है ना ये एकदम अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं, है ना। मतलब मुझे भी खुद ये मुझे ये लगा था कि सिलेक्शन होगा लेकिन रैंक 3 आ जाऊँगा, DC पोस्ट मिल जाएगा मुझे, ये मैंने भी नहीं सोचा था, है ना। लेकिन जो है मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, है ना, हमेशा जो है प्रयास करते रहा और मेरा जर्नी जो है काफ़ी लंबा रहा, 5-6 साल का रहा, है ना। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि लोगों के बीच में ये एक मिथक है कि भाई 15 घंटे पढ़ना पड़ता है, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो ये जो है ना आदमी 1 दिन पढ़ सकता है, 2 दिन पढ़ सकता है। रोज़ जो है ना 15 घंटे 18 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि आप 1 दिन में ही सारा चीज़ पढ़ लोगे, आपके बॉडी में एनर्जी दिन में 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है। चूंकि आप 8 घंटे की नौकरी भी किया करते हैं, उसके बाद आप कैसे टाइम मैनेज करते थे? कितना घंटा आप पढ़ाई को दे पाते थे? देखिए, रोज़ तो मैं हमेशा, कभी कभी ऐसा होता था, कभी कोई त्यौहार है, कभी कुछ कार्यक्रम है, तो कभी कभी मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। तो लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता था कि मुझे 5 मिनट भी अगर मिल गए तो मैं 5 मिनट ही अपनी पढ़ाई को दूँ, ठीक है। तो ऐसे मेरे केस में देखा जाए तो कोई भी एक फिक्स घंटा नहीं था, लेकिन जब एग्ज़ाम रहता था तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था। 12 घंटे बहुत ज़्यादा है, 12 घंटे पढ़ना मतलब शरीर एग्जॉस्ट हो जाता था। तो मैं अगर सही बोलूँ तो 8 से 10 घंटे एग्जाम टाइम में बहुत है। और अगर एग्जाम टाइम नहीं है तो आप अगर जो है 4 घंटा भी डेली पढ़ रहे हैं और सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 4 घंटा भी बहुत है। भिलाई स्टील प्लांट में आप नौकरी करते हैं, कौन से पद पर? जी, मैं इंजीनियरिंग एसोसिएट के पद पर हूँ अभी। तो उसमें कैसे शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी रहती होगी? जी, शिफ्ट भी रहता है और जनरल भी रहता है। मैं काफ़ी समय तक पहले जनरल शिफ्ट में करता था और शिफ्ट भी ड्यूटी किया हूँ। तो उस दौरान कैसे करते थे, पढ़ाई को मैनेज कैसे करते थे? देखिए, अब आपकी ड्यूटी तो 8 घंटे रहेगी, ठीक है। आप 8 घंटे ईमानदारी से काम करिए। 8 घंटे के बाद जो है आपको पूरा टाइम मिलता है घर पे, ठीक है। तो आप अपने काम को एक सिस्टमेटिक वे में रखिए, ठीक है। आप अपना समय जो है ना कैसे बचा सकते हैं, ये देखिए। टाइम मैनेजमेंट आप एक बार सीख गए, ठीक है, तो आप अपना दैनिक जो कार्य है उसको करिए। उसके बाद जो आपके पास जो समय बच रहा है उस समय का सदुपयोग करिए। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कैसे पढ़ाई की? मतलब कोचिंग्स के ऑनलाइन कोचिंग ली या फिर पहले कोचिंग कर चुके थे, ऐसा क्या किया? मतलब कौन सा रास्ता आपने? जी, मैंने जो है कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन मेरी कोचिंग पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उस समय कोरोना काल आ गया था, तो लॉकडाउन हो गया। उस समय आप नौकरी में थे? जी, मैं नौकरी में था। तो नौकरी में रहते हुए भी जैसे मेरे 9 से 5 की ड्यूटी रहती थी, तो मैं जो है घर से ही अपना जो है कॉपी पुस्तक लेकर निकलता था सुबह, और जैसे मेरी छुट्टी होती तो मैं घर नहीं आता था, मैं सीधे जो है कोचिंग चला जाता था। मतलब 8 घंटे नौकरी करने के बाद आप कोचिंग जाते थे पढ़ने? सीधे मैं कोचिंग चला जाता था और कोचिंग से आने के बाद मैं सीधा घर आता था। कितने घंटे की फिर क्लासेस रहती थी आपकी? लगभग 2 से 3 घंटे रहती थी। और फिर उसके बाद जब कोविड आया तो फिर लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन हुआ तो उस समय कुछ ऑनलाइन क्लासेस कुछ थोड़ा बहुत हो पाए, है ना। फिर उसके बाद फिर कोचिंग करने का समय नहीं मिला। तो कोचिंग करने का समय नहीं मिला, फिर भी मैं अपने गुरुजी लोग के संपर्क में रहता और वो लोग का मार्गदर्शन मिलते रहता था। तो मैं घर पे ही रह करके सेल्फ स्टडी किया और साथ में जो है मैं टेस्ट सीरीज़ हमेशा देता था। टेस्ट सीरीज़ जो है मैं तो बोलूँ तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का रामबाण है, ठीक है। आप निरंतर टेस्ट सीरीज़ दीजिए और अपनी गलतियों को पहचानिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उस गलतियों को निरंतर सुधारते जाइए। मतलब आपने तैयारी के शुरुआती दौर से ही टेस्ट सीरीज़ रेगुलर दी, आप ये कह रहे हैं? जी, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने प्रीलिम्स का भी जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया, मैंने 0 लेवल से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो ये जो GS के जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे लिए एकदम नए थे,
है ना। तो और मेरा इसमें आने का कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था, ये उद्देश्य बाद में बना। तो जब मैं शुरुआत में जब टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया तो मेरे को नंबर बहुत कम मिलते थे, तो इतने कम नंबर मिलते थे, कभी कभार तो पासिंग मार्क भी नहीं मिलते थे। तो मैं उस समय लगता था मुझे डिमोटिवेशन फील होता था, लेकिन मैं जो है हमेशा उसको पॉजिटिव वे में लिया और हमेशा अपने आप में सुधार करने की कोशिश किया। आप शादीशुदा हैं, क्या कभी आपकी पत्नी के साथ झगड़ा नहीं हुआ टाइम को लेकर के? क्योंकि आप नौकरी करेंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो टाइम ना देने को लेकर के कभी झगड़ा हुआ, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो मतलब बोलना चाहिए तो पूरा का पूरा मतलब घर से मेरे को 100% सपोर्ट था, इसीलिए ही मैं ये कर पाया, ये मुकाम हासिल कर पाया। अगर घर से सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद आज यहाँ पर नहीं होता। तो मैं पूरा श्रेय जो है अपने परिवार को देना चाहता हूँ, जिन्होंने हर कदम पे मैं डिमोटिवेट होता था तो वो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे। आपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए कि आपके माता पिता क्या करते हैं और प्रारंभिक पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पैतृक गाँव जो है जांजगीर चांपा ज़िले में था। मेरे पिताजी जो है खेती किसानी करते थे और फिर रोज़गार की तलाश में कोरबा ज़िला में आए। तो कोरबा ज़िला में आया तो मेरा जन्म भी कोरबा ज़िले में ही हुआ। कोरबा ज़िले से ही मेरी स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा भी हुई और कॉलेज की शिक्षा भी मैंने कोरबा से ही प्राप्त की है। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? कितने अटेम्प्ट के बाद आपको सफलता मिली? जी, ये मेरा जो है टोटल 6वां अटेम्प्ट हो गया है और ये 6वां अटेम्प्ट में मेरे को अभी तक आंशिक सफलता प्राप्त हुई थी, क्योंकि मैंने जो है 4 बार जो है मेंस लिखा है और 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। पहला इंटरव्यू मेरे को 164th रैंक मिला था और इस बार रैंक 3 मिला है। इस बार जो इंटरव्यू हुआ उसमें सबसे अच्छा सवाल आपको क्या लगा या सबसे मुश्किल सवाल आपको क्या लगा? वैसे सबसे अच्छा सवाल देखा जाए तो क्योंकि मैं भिलाई से रहता हूँ तो भिलाई की चीज़ें कुछ पूछी गई कि भिलाई की खासियत बताइए, भिलाई में सबसे अच्छा क्या है ना। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा भी सवाल था और सबसे ईजी सवाल भी रहा, है ना। और ऐसे टफेस्ट सवाल बोलूँ तो एनालिटिकल सवाल थे कि जैसे कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनता हूँ, मुझे कोई विभाग मिलता है तो उस विभाग से संबंधित मेरी जो दायित्व होंगे, जो कर्तव्य होंगे, है ना, उसका निर्वहन मैं किस प्रकार करूँगा। तो इसका कोई परफेक्ट आंसर होता नहीं है। तो परफेक्ट आंसर नहीं होता तो फिर आपके पास ये प्रश्न आ जाता है कि आप कैसे सामने वाले को संतुष्ट करें। तो ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। आपने ऑफलाइन कोचिंग क्लास भी ली है शुरू में, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी ली है। आज के समय में जो लोग जॉब में हैं और इस तरह के किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या बेस्ट है, ऑनलाइन कि ऑफलाइन? देखिए, बेस्ट तो ऑफलाइन ही होता है, क्योंकि आप गुरु के जितना निकट में रहोगे, है ना, तो उतना अच्छा आपका इंटरेक्शन होगा, आप जो है उनसे सवाल पूछ सकते हैं, है ना। तो ऑफलाइन से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अभी तकनीक का ज़माना है और आपके पास समय कम है, ठीक है, आप दूर दराज में रहते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सफलता का श्रेय जो है ना, मैं किसी एक व्यक्ति को तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसके पीछे जो है बहुत सारे लोगों का हाथ है। खासकर सबसे पहला श्रेय जो अगर मैं देना चाहूँ तो मेरे परिवार को देना चाहूँगा। 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आपने पढ़ाई को चुना, आपने हार नहीं मानी। आप चाहते तो वहाँ रुक सकते थे, आप एक सक्सेसफुल जॉब में थे, ठीक है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे थे। उसके बाद भी आपने कुछ और मुझे ज़िंदगी में चाहिए, इसलिए आपने तैयारी की और इस सफलता को अर्जित किया। इन सब के बावजूद मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? देखिए, मोटिवेशन जो है मेरे मित्रगण जो थे कुछ तैयारी कर रहे थे, कुछ का सिलेक्शन भी हुआ था, तो उनको देख करके मुझे भी लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ करके, है ना। तो यही मेरा एक प्रेरणा स्रोत रहा है ना। और साथ में मेरे परिवार वाले थे, परिवार वालों का हमेशा सपोर्ट रहा है। वो लोग हमेशा मेरे को इनकरेज करते थे कि नहीं, आप कर सकते हो, आप ज़रूर करो करके। तो यहाँ से मेरे को प्रेरणा हमेशा मिलती रहती थी। आपके पिताजी गुजर चुके हैं जी। अगर आज वो होते तो उनको कैसा लगता? उनकी क्या इच्छा थी, आप क्या बने? देखिए, मैं सच बताऊं तो उनका निधन काफ़ी समय पहले हुआ था, तो मैं काफ़ी छोटा था, तो मेरे को उनकी यादें भी अच्छे से नहीं है। पीछे आप फोटो होगा देख सकते होंगे, है ना। तो आज वो जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती तो वो मेरे पिताजी को होती। तो ये हमारे साथ यशवंत कुमार देवांगन जी थे। इन्होंने CGPSC में रैंक 3 हासिल किया है। आप देख सकते हैं, हम अभी इनके कमरे में BSP के क्वार्टर में ये रहते हैं और साथ में जो बैठे हैं इनके बेटे हैं, अपनी फैमिली के साथ ये यहाँ रहते हैं। इनकी कहानी में सबसे खास बात यह है कि एक नौकरी में रहते हुए, परमानेंट नौकरी में रहते हुए 8 घंटे की ड्यूटी के बावजूद इन्होंने CGPSC जैसा कठिन एग्ज़ाम क्लियर किया है और सफलता को हासिल किया है। आप इनकी सफलता के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।